यूं तो कोरोना काल में अपनी सेवाओं के लिए कोरोना योद्धाओं की जमकर तारीफ की जाती है, लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में तारीफों के बदले कोरोना योद्धाओं को पुलिस के बल का सामना करना पड़ा। हम इस वक्त मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के नीलम पार्क में मौजूद हैं। यहाँ सैकड़ों की संख्या में जो कोरोना योद्धा हैं वो जमा हुए थे। इनकी मांग थी कि इनको नियमित किया जाए, क्योंकि कोरोना का संकट जब मध्य प्रदेश पे छाया था 3 महीने के लिए इन्हें पहले अस्थायी नौकरी दी गई थी कॉन्ट्रैक्ट पे, उसके बाद 3 महीने के लिए उसे फिर आगे बढ़ाया गया, लेकिन उसके बाद जब एक एक महीने करके आगे बढ़ाया और फिर उसके बाद अचानक से लगभग 50% लोगों को निकाला गया और जो बचे हुए थे उन्हें भी 31 दिसंबर 2020 तक की डेडलाइन दी गई। तो उसके बाद ये तमाम कोरोना योद्धा भोपाल में डटे, इन्होंने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया, लेकिन आज शाम अचानक से यहाँ पे पुलिस आती है और नीलम पार्क में जो इनका प्रदर्शन था उसे खत्म करती है, उन्हें यहाँ से खदेड़ती है। इसके बाद ये तमाम लोग हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। क्या हुआ था पूरा घटनाक्रम एक बार बताएं कि क्यों पुलिस यहाँ जब आई तो क्या वजह आप लोगों को बताई गई यहाँ से हटाने की? हमें उन्होंने जो परमिशन जो हमने यहाँ पर पिछले 3 दिन से ले रहे थे तो उन्होंने कोई परमिशन हमें नहीं दी, लेकिन जब हमारे साथी कुछ यहाँ पर झगड़े और एकत्र हुए और जब हमारी संख्या दिखी उनको तो उसके बाद में उन्हें मजबूरन हमें यहाँ पर प्रदर्शन के लिए परमिशन देनी पड़ी। लेकिन जब उन्होंने प्रदर्शन के लिए परमिशन केवल 3 बजे तक की दी और उसके बाद में भी हमारा प्रदर्शन हमने जारी रखा, क्यों कि अभी तक ना तो सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि मंडल हमसे बात करने के लिए आया, न हमारे प्रतिनिधि मंडल को उन्होंने बुलाया। तो उसके बाद में पुलिस कर्मियों ने आकर के पूरे इस पार्क को घेर कर अंदर उन्होंने लाठियां बजाना शुरू करी। महिलाएं भी यहाँ पे थी, इस प्रदर्शन का हिस्सा थी, उनको भी यहाँ से हटाया गया है, उनसे भी हम बात करते हैं। क्या कोई वजह आप लोगों को बताई गई थी जब पुलिस यहाँ आई थी? कुछ बताया आप लोगों को या सीधे आकर के हटाना शुरू कर दिया? वो जैसे ही आए वैसे उन्होंने दोनों गेट बंद कर दिए और उन्होंने लाठी चार्ज करके एक एक को घसीट कर ले जाया। क्या कुछ महिलाएं भी थी आप लोग, उनको भी चोट लगी, ऐसा कुछ हुआ है क्या? हाँ लगी, उनको भी चोट लगी है। कहाँ ले गए थे आप लोगों को फिर? जेल ले गए। अच्छा, जेल ले गए और जिला जेल। हाँ, तो ये महिलाएं भी हैं, इनका भी कहना है, इनका आरोप है कि महिलाओं के साथ भी यहाँ मारपीट की गई। ये बताइए कि कोरोना योद्धाओं को तो बड़ी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है और आप लोगों का तो काम होता है सैंपलिंग से लेकर के अस्पताल में भी जो मरीज आते हैं उनकी देखरेख करना जब तक वो डिस्चार्ज होकर वापस नहीं चले जाते। क्या आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिला? ये हमारा दुर्भाग्य है, यह प्रदेश की जनता का दुर्भाग्य है कि फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स के साथ में मध्य प्रदेश की राजधानी में ऐसा व्यवहार हुआ। जब कोरोना में मामा शिवराज जी खुद पॉजिटिव हो गए थे तो हमारे ही लोगों ने उनकी सेवा की थी, लेकिन आज वो मामा बात भूल गए और हम लोगों को पुलिस का दमन सहन करना पड़ा। हम मामा जी से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे साथ में ऐसा दमन की नीति नहीं अपनाएं। यहाँ पर कम से कम 30 से 35 हजार वैकेंसियाँ हैं मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में, जिसमें से 10,000 वैकेंसियाँ केवल फार्मासिस्ट की हैं और इसमें फार्मासिस्ट जो हैं मात्र 300-350 लोग हैं। उनको परमानेंट करने में कोई जा नहीं रहा। अभी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का खुला उल्लंघन हो रहा है। अभी इंडियन स्वदेशी अपनी वैक्सीन आने वाली है, उस वैक्सीन का संचालन कौन करेगा, उनको कैसे लगाएंगे, कैसे रखरखाव होगा, ये फार्मासिस्ट जानता है। उनको पेशेंट को कौन देगा, नर्सिंग स्टाफ जानता है। पूरा लैब टेक्नीशियन उनकी टेस्टिंग करेगा, कौन करेगा, ये पैरामेडिकल स्टाफ है वो करेगा। क्या कहना चाहेंगे आप मुख्यमंत्री से आज ये जो घटना हुई है उसके बाद? इसके बाद ये कहना चाहते हैं कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए और लड़कियों को इतना बुरा तरीका मारा है कि पूछो मत आप। क्या कार्रवाई की मांग भी करेंगे क्या जिन लोगों ने आप लोगों को यहाँ से खदेड़ा? हाँ, पुलिस हम उनके जो प्रशासन ने हमारे साथ में ऐसा दुराचार किया है उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए शिवराज सरकार से बोलते हैं। हम मांग करते हैं कि उनके ऊपर ऐसी कार्रवाई करें। MP फार्मासिस्ट एसोसिएशन और कोविड-19 संगठन इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा। हम वो लोग हैं जो बिल्कुल शासन के साथ में कंधे से कंधा लगा के उस टाइम पे भी लगे थे जब पूरा देश अपने घरों में था और हम लोग उनके साथ में एज ए कोरोना वॉरियर ऐसे लोगों के साथ में काम कर रहे थे जो अपनी जान भी जा सकती थी। इसीलिए हमारा ऐसा मानना है शिवराज सरकार उन पर कार्रवाई करे। मैं चूंकि उनसे खुद व्यक्तिगत रूप से बोल रहा था कि सर हम लोग बिल्कुल अनुशासन में हैं, हमारे साथ में ऐसी कोई नारेबाजी नहीं हो रही जो अपने देश प्रदेश की छवि खराब करे। हमारे साथी ऐसे हैं जो बिल्कुल अनुशासन में बैठे हैं, एक लाइन से बैठे थे, सोशल डिस्टेंसिंग थी, सारे मास्क पहने थे, सारे एप्रन पहने थे। मतलब ऐसा अनुशासन वाला आंदोलन मैंने कभी देखा नहीं कहीं। और मेरा सब लोगों से एक ही था
एक ही बात कहनी थी, हमारे संगठन ने एक ही बात की थी, एक लाइन कि हमारी मांग है सरकार से, हमारा हक है, हम मांगेंगे, लेकिन हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो अपनी प्रदेश की जनता को, प्रदेश को और देश को शर्मसार करे। तो आप देख सकते हैं ये तमाम वो कोरोना योद्धा जो नीलम पार्क में डटे हुए थे, यहाँ पे शाम को अचानक से पुलिस आती है और इनके प्रदर्शन को खत्म करती है, यहाँ से खदेड़ जाती है। कुछ लोगों को जेल ले जाया जाता है, अस्थायी जेल जो इनके लिए बनाई गई थी वहाँ भेजा जाता है। और उसके बाद अब इनकी मांग ये है कि इनके ऊपर जो आज ये कार्रवाई की गई है यहाँ पे पुलिस प्रशासन की तरफ से, उन अफसरों पर विशेष तौर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मांग कर रहे हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और साथ ही में इनकी जो मांग है वो मांग अभी भी कायम है कि नियमितीकरण जो है वो इन तमाम लोगों का किया जाए, ताकि कोरोना काल में इन्होंने अपनी जो सेवाएं दी है कम से कम उसके बदले में एक सम्मान स्वरूप इनके लिए सरकार की तरफ से ये स्थिति बनाई जा सके। रवीश पाल सिंह, भोपाल।